नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 16 दिसंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयूजी फर्स्ट ईयर का जो खराब रिजल्ट आया हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो जांच है वो पूरी हो गई है और जांच जो कमेटी थी उसकी फाइनल रिपोर्ट भी यहाँ पे जारी हो गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयूजी फर्स्ट ईयर का जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है उस पर एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के पीजी एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित भी यहाँ पे एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही एचपी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इग्नू से एक अपडेट आया हुआ है। साथ में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से संबंधित भी कुछ एक अपडेट आए हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम शेड्यूल है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है। साथ में जो है ऐप का एमबीबीएस और बीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी हो गई है। और इसी के साथ यहाँ पे आपका बीएएमएस और यहाँ पे आपका बीएचएमएस की जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी हो गई है। तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इग्नू की, तो इग्नू ने जो है वो दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिकल डेट्स हैं वो जारी कर दी हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे इग्नू के थ्रू टर्म एंड एग्जाम हो रहे हैं अभी, जिसमें आपके डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो उनके प्रैक्टिकल की डेट शीट जो वो यहाँ पे जारी हो गई है। तो ये दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के जो सभी प्रैक्टिकल हैं वो यहाँ पे 14 जनवरी से शुरू होकर जो है वो 28 जनवरी तक चलेंगे, जिसका जो शेड्यूल है वो इग्नू ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। तो आप लोग जो है वो इग्नू की वेबसाइट पे जाके अपने प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल जो वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर, इसी के साथ उन्होंने जो है वो बीएएमएस और इसी के साथ आपका यहाँ पे बीएएचएमएस की जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी हो गई है। अब जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे कॉलेज चॉइस बतानी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल जो है वो आप लोग अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो सीयू ने अपने एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें जो है वो फरवरी महीने में मिड टर्म एग्जाम होंगे और मार्च में जो है वो यहाँ पे जितने भी सीयू के स्टूडेंट हैं उनकी जो है वो टर्म एंड परीक्षाएं जो है वो करवाई जाएंगी। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो पहले सेमेस्टर के लिए 1 से 7 फरवरी तक मिड टर्म परीक्षाएं होगी, जबकि एंड टर्म परीक्षाएं जो है वो 8 से लेकर 14 मार्च तक चलेंगी। वहीं 4 से 31 जनवरी तक अवकाश रहेगा और तीसरे पाँचवें और अन्य सेमेस्टरों के जो भी छात्र हैं उनकी जो भी खेल गतिविधियां वो यहाँ पे 4 से 6 नवंबर तक चलेंगी, जबकि इन सेमेस्टरों की एंड टर्म परीक्षाएं जो है वो 19 दिसंबर 2022 से लेकर जो है वो 2 जनवरी से 2023 तक जो है वो चल। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका आईटीआई सीबीटी परीक्षा से संबंधित रहने वाला है। तो इनकी जो परीक्षा है सीबीटी की यहाँ पे 28 केंद्रों में 22 दिसंबर को आयोजित जो है वो की जाएगी। तो जो भी यहाँ पे आईटीआई के सीबीटी की जिन भी स्टूडेंट्स की परीक्षा है वो यहाँ पे 22 दिसंबर को जो है वो आयोजित की जाए, जिसमें जो है वो लगभग यहाँ पे 5,000 विद्यार्थी जो शामिल हो रहे हैं। तो इसकी परीक्षा जो है वो 22 दिसंबर तक को यहाँ पे होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हाई कोर्ट क्लर्क एग्जाम से रहने वाला है। तो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम जो है वो यहाँ पे 18 दिसंबर को होगा, जिसमें जो है 45,387 अभ्यर्थी जो है वो ये लिखित परीक्षा देंगे, जिसके लिए जो है वो 11 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और शिमला में सबसे अधिक जो है वो 29 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। बाकी इसके संबंधित जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो गए हैं। तो ये परीक्षा जो है वो आपकी यहाँ पे 18 दिसंबर को होगी और परीक्षा का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो आयोजित की जाएगी ये परीक्षा इस टाइम के अकॉर्डिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पे हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम भरा है वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उनकी परीक्षा जो है वो यहाँ पे 18 दिसंबर को हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन नियोग हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अभी JOAIT की परीक्षा करवानी है वो परीक्षा यहाँ पे 25 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। अब जो है यहाँ पे बड़े ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करा था, तो यहाँ पे अभी जो आपका हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड है उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो भी परीक्षा केंद्र है वो इस बार चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गए हैं और इसी के साथ जो है वो यहाँ पे बड़े ज़्यादा लोगों ने जो है वो अप्लाई कराया है। यहाँ पे जो है वो 1 लाख के करीब अभ्यर्थी जो है वो ये परीक्षा देंगे। तो इसी कारण की वजह से जो है वो यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन सेंटर फुल हैं। तो यहाँ पे जो
आगे एग्जामिनेशन सेंटर किसी कोई पहले एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे अभ्यर्थी चेंज करवा लेते थे, लेकिन इस बार जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर इस परीक्षा के लिए जो है वो चेंज नहीं हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी ही आपका जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने मार्केट सुपरवाइजर परीक्षा का जो अंतिम परिणाम है वो घोषित कर दिया है। तो इस परीक्षा का जो पोस्ट कोड था वो यहाँ पे 977 था, जिसमें जो है वो 12 वैकेंसीज को भरने के लिए ये परीक्षा करवाई गई थी। तो इसमें जो है वो 2427 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें जो है वो 1267 अभ्यर्थियों ने के आवेदन सही पाए गए, और उसमें से जो है वो 726 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें जो है वो 541 अभ्यर्थियों जो है वो अनुपस्थित रहे थे यहाँ पे। और बाकी जो है वो इसके बाद जो है वो 12 लोगों ने ये परीक्षा जो पास कर ली, जिनके रोल नंबर आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बाकी जो है इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पे जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की, तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो कुछ एक नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के जो भी रीअपेयर के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो ये जो भी सेकंड और फोर्थ के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो यहाँ पे जो भी एचपीयू के कैंपस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, और ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से जो है वो भरे जाएंगे। इसी के रिगार्डिंग अगर मैं दूसरी बात करूँ तो यहाँ पे जो पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे फिल हो रहे हैं, और इसके साथ प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट की साइड तो थोड़ी सी चल रही है, लेकिन एंड में जो है वो वहाँ पे सर्वर इशू आ रहा है, और जो यहाँ पे रेगुलर की जो यहाँ साइट है वो यहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। उसमें जैसे ही हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो सर्वर इशू आ रहा है। तो जैसे ये साइट सही होगी तो उसके बाद मैं आपको बाय वीडियो भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि कैसे जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करने। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने जो बीटेक फर्स्ट ईयर है उनका जो रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। तो जो भी यहाँ पे बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अपना HPTU की वेबसाइट पर जाके एकेडमिक कैलेंडर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके एग्जाम कब होंगे, कैसे कैसे उनका यहाँ पे एकेडमिक शेड्यूल रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे एचपीयू नोटिफिकेशंस की बात करें तो एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे पीजी डिप्लोमा जो है यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है। इसी के नेक्स्ट जो है वो फीस रिफंड के पॉलिसी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी के साथ जो है वो MLIS-ISC की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के नेक्स्ट जो है वो बीटेक के एग्जामिनेशन फॉर्म भी यहाँ पे जारी हो गए हैं। तो जो भी बीटेक के स्टूडेंट है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे फिल जो है वो कर लें। अब लास्ट में अगर हम लोग के यहाँ पे HPUG फर्स्ट ईयर का जो अभी खराब रिजल्ट आया था, जिसमें जो है वो 80% छात्र जो है वो फेल हो गए थे, तो उस के रिगार्डिंग एक यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो यहाँ पे 15 या 16 को जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पे जो जांच कमेटी है उसकी अंतिम रिपोर्ट यहाँ पे जारी हो गई है। तो खराब परीक्षा परिणामों की जाँच पूरी हो चुकी है यहाँ पे, और इसमें जो है वो 4.38% का जो अंतर है वो निकला हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो आपकी चेकिंग हुई थी, उसके बाद जो है फिर से यहाँ पे जिन भी कॉलेजेस का खराब रिजल्ट आया हुआ था वहाँ पे उन कॉलेजेस के रैंडमली यहाँ पे 3368 सीट्स की जो है वो जांच की गई थी। तो उसके बाद जो है वो 2100 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी निकली थी उस सेकंड वैल्यूएशन के बाद, जिसमें जो है वो बड़ा कम अंतर पाया गया था। तो उसमें जो है उनका तीसरी बार यहाँ पे जो है वो रिचेकिंग करवाई गई थी, जिसमें तीसरी बार में पाया गया कि पहले और तीसरे मूल्यांकन में महज 4.38% का अंतर ही पाया गया है। तो जांच कमेटी ने यहाँ पे ये पाया गया कि प्रथम वर्ष की परीक्षा में पर्यावरण विज्ञान और भाषा विषय थे, यानी कि जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट थे उसमें बड़े ज़्यादा छात्र जो हैं वो फेल हुए हैं। तो पर्यावरण जो यहाँ पे साइंस है प्रदेश भर में ना तो उसके शिक्षक हैं, और तो इसी वजह से देखते हुए यहाँ पे जो पर्यावरण साइंस में फेल हुए छात्र हैं उनको 5 ग्रेस अंक जो है वो दिए जा सकते हैं। तो रिपोर्ट की ये सिफारिश रहेगी, बाकी ये अंक मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो इस पर जो है वो जो भी वाइस चांसलर है उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे वाइस चांसलर ही यहाँ पे जो है वो ये निर्णय लेंगे। लेकिन जो जाँच कमेटी है वो सिफारिश करेगी यहाँ पे कि जो एनवायरमेंटल साइंस में छात्र फेल हुए हैं उनको जो है वो 5 अंक ग्रेस दे दिए जाएं। और इसी के साथ जो आपका ERP सिस्टम था और ऑन स्क्रीन मूल्यांकन था उसमें कोई चूक नहीं मिली है। तो इस जो भी कमेटी थी उसमें ये भी जांच में पाया गया कि जो स्क्रीनिंग हुई थी वो सही तरीके से हुई थी। बाकी जो है वो यहाँ पे कुछ एक जो छात्र थे जो फेल हुए थे तो जस्ट यहाँ पे 4.38% का ही अंतर जो है वो पाया गया। और जो यहाँ पे 3300 पेपरों की जांच की गई थी उसमें जो है वो
131 छात्र जो है अब पास हो गए। ये 131 छात्र जो थे वो पहले फेल हुए थे, लेकिन अब ये 131 छात्र पास हो गए हैं क्योंकि इनके मार्क्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। 3300 जो भी आपकी आंसर शीट थी जिनकी जाँच हुई थी, तो उसमें से जस्ट 131 छात्र ही यहाँ पे पास हो पाए। बाकी दूसरे कैंडिडेट्स को, जो भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनको मैं अभी भी एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जल्दी से अपना रिवैल्यूएशन फॉर्म जो है वो फिल कर लें। बिकॉज जो आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म है, मुझे ऐसे पूछ रहे थे कि कब तक फिल कर सकते हैं, तो आपके जो रिजल्ट आया हुआ है उसके 21 दिन के अंदर आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म जो फिल होता है। अदरवाइज बाद में ये साइट बंद हो जाएगी, आप रिवैल्यूएशन फिल नहीं कर पाओगे। तो रिजल्ट के 21 दिनों के अंदर रिवैल्यूएशन भरनी पड़ती है। तो मैं छात्रों को यही बोलना चाहूँगा कि आप जल्दी से अपना रिवैल्यूएशन यहाँ पे फिल कर लें, अपने जो भी आपके एग्ज़ाम है उनकी जो है जाँच करवा लें, क्योंकि यहाँ पे 3300 छात्रों की आंसर शीट चेक हुई थी, तो इसमें 131 पास हो गए हैं। बाकी कमेटी ने ये भी सिफारिश करी है कि जो यहाँ पे ईवीएस का पेपर था उसमें छात्रों को 5 ग्रेस मार्क्स दे दें। बाकी इसमें से अंतिम निर्णय है जो है वो वाइस चांसलर ही करेंगे कि उनको 5 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसे जो है वो मिल सकते हैं वहाँ पे छात्रों को 5 ग्रेस मार्क्स, इसके मैक्सिमम चांस है। और बाकी रिवैल्यूएशन फॉर्म आपको जल्दी भर लें। और इसका जो रिजल्ट है वो किसी स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। ये रिजल्ट जो है जैसे जिसने पहले फॉर्म भरा होता है उसका पहले आता है, और जिसने बाद में फॉर्म भरा होगा उसका रिजल्ट जो वो बाद में आएगा। तो ये था अभी तो यूजी फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग अपडेट। इसके बाद भी अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो आपने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग, तो उसको मैं वहाँ पे दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।